हेलो बच्चों, हम फिर से एक नई वीडियो बनाने के लिए आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको क्या समझाने जा रहे हैं? गृह विज्ञान। ये गृह विज्ञान बैच नंबर 2 है। पहले बैच में हिंदी पढ़ाई जा रही थी, इस बैच में आपको गृह विज्ञान पढ़ाई जाएगी, लेकिन आपको इसके साथ साथ मोस्टली क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। जिन मोस्टली क्वेश्चनों में क्या है, पैराग्राफ दिए जाएंगे। उन पैराग्राफ के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि क्या क्या बोर्ड में आता है, कैसे आता है और हमें किस तरीके से सोच समझ के करना चाहिए। गृह विज्ञान में कोई रट्टाफेर सब्जेक्ट नहीं है, इसे हमें रटना नहीं चाहिए। इसे केवल हमें क्या करना चाहिए, सोच समझ के बहुत ही समझदारी के साथ इन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न केवल डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर। क्योंकि गृह विज्ञान क्या है, घर का विषय है। गृह घर, और ये घर पर ही आकर सीमित हो जाता है, चाहे वो गृह विज्ञान बजट के रूप में हो, चाहे वो गृह विज्ञान की मदों के रूप में हो। तो ये गृह विज्ञान जो बनाया गया, गृह विज्ञान एक घर की बालिकाओं के लिए बनाया गया है। इसके द्वारा बालिकाएं आगे जाके अग्रसर होती हैं और कहते हैं कि सुव्यवस्थित होती हैं और अपने आप को किसी प्रावधान आने से पहले ही उसे सतर्क रहती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित रहती हैं। तो गृह विज्ञान इसी को कहा जाता है। और गृह विज्ञान में कोई रट्टाफेर सब्जेक्ट नहीं माना जाता। इसे केवल समझिए, बहुत ही मन लगाकर, बहुत ध्यान लगाकर मैं इसे अपने ही भाषा में समझाऊंगी। केवल हेडिंग आपको याद करने होंगे, और बल्कि हेडिंग भी गृह विज्ञान के कुछ तो बन ही जाते हैं। उसी प्रकार से आपको ये जो वीडियो में बताया जाएगा, इस वीडियो में गृह विज्ञान के प्रति आकर्षित होना आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आप इस वीडियो को देखने के लिए आकर्षित नहीं होंगे, तो ये मेरा समझाना न समझाना आपके लिए वेस्ट होगा। इसी प्रकार से ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराने जाऊंगी, वो आपके बोर्ड में एक नहीं 100% आकर बोर्ड में लगेंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। आप आइए और समझिए। पहला लेसन है शिक्षिका द्वारा प्रति 10 बजट का प्रदर्शन करना। शिक्षिका जानते किसे कहते हैं? मैं हर शब्द को आपको बहुत ही स्पेशली, बहुत ही खुलकर बताऊंगी। शिक्षिका कहते हैं एक शिक्षक को जिसके द्वारा हमने बजट को प्रदर्शित किया है। शिक्षिका ने हमको क्या बताया कि बजट क्या होता है और बजट को किस तरीके से हमें बनाना चाहिए, बजट से क्या लाभ है, बजट कितने प्रकार का होता है, बजट से क्या लाभ है, और बजट कहते किसे हैं? बजट कहते हैं बजट कहते किसे हैं? वैसे बजट कहते हैं आय और व्यय। आय और व्यय मतलब आय और व्यय का लेखा जोखा रखना ही बजट कहलाता है। और जब तक हम आय को देखकर अपने बजट को नहीं बनाएंगे, और आय माने जो हमें इनकम प्राप्त होती है पर मंथली हो, कोई व्यक्ति रोज की रोजंदारी करता है, कोई व्यक्ति हफ्ते में रोजंदारी करता है, और कोई व्यक्ति प्रति मासिक महीने में एक बार तनख्वाह आती है, और उसी के ऊपर वो अपने पूरे घर को डिपेंड रखता है, अपने घर को निर्भर रखता है। वह उसी आय को देखकर वो घर में व्यय करता है। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च करना। इसी को देखकर वो दोनों कार्य किए जाते हैं। अब आइए, बजट आय व्यय का लेखा जोखा रखना ही पारिवारिक बजट कहलाता है। दूसरा पॉइंट, अब बजट देखो, बजट को कई प्रकारों में बांटा गया है। वैसे स्पेशली तरीके से माना जाए तो 3, अब माना जाए तो 2। कैसे? पहला बजट है लाभ का बजट, लाभ, हानि और संतुलन। ये 3 ही बजट है। इन तीनों बजट को क्या कहा जाता है? लाभ, हानि और संतुलन बजट। संतुलन बजट यानी कि लाभ, जब हमारी मासिक आय क्या होती है? हमारी मासिक आय 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपये प्रति माह है। क्या होते हैं? प्रति माह। और हमने उसमें से खर्च कर दिए 9,000 रुपये। हाँ, 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये खर्च करने के बाद तो हमें इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, हमें लाभ कितना हुआ? 1,000 का। हमें कितने का लाभ हुआ? 1,000 का। तो इसे अब हम कौन सा बजट कहेंगे? इसे हम कहेंगे लाभ का बजट, क्योंकि यहाँ हमने अपने बजट में फायदा किया है, हमने सेविंग की है, हमने बचत को बचा कर रखा है। इसीलिए यहाँ कौन सा बजट कहलाएगा? लाभ का बजट कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर सोचा जाए तो हानि का बजट भी इसी प्रकार से आता है कि यदि प्रति वर्ष हमारी प्रति माह
हमारी तनख्वाह 10,000 रुपए है और हमने उसमें से 11 खर्च कर दिए, तो क्या होता है, हमें इसका बजट हानि का कहलाता है, क्योंकि हमने 1,000 रुपये कहाँ से खर्च किया, कहीं से कर्ज लेकर तो किया होगा, कहीं से उधार लिया होगा, किसी से चीज वस्तु गिरवी रखा हो, या कहीं से मांगा होगा, या किसी कहते हैं ना कि किसी भी रूप में लिया हो, लेकिन हमने वो 1,000 रुपये जो लिया वो हमने किसके रूप में लिया, वो हानि के रूप में आ गया वो हमारे लिए, क्योंकि हमारा बजट संतुलन ना बनकर रहा। हमारा बजट ना तो लाभ में रहा और ना संतुलन में रहा। संतुलन बजट किसे कहते हैं, इक्वल होना, कि अगर हमारी 10,000 तनख्वाह है और हमने 10,000 ही खर्च करे हैं तो हमारा बजट कहलाएगा संतुलन। हमें यहाँ किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसीलिए यहाँ बजट कहलाता है संतुलन बजट। तो हमारा बजट 3 प्रकार का हो गया, लाभ, हानि और संतुलन बजट। आया बच्चों समझ में? ये बहुत ही मैंने अपनी लैंग्वेज में बहुत ही इजी में आसान तरीके में समझाया है। अब आइए, जब हम कार्यवाही बजट तैयार करते हैं तो हमारे बजट कहते हैं ना, कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर बाधाएं तो आवश्यक है, रुकावट, बाधाएं कहते हैं रुकावट आना। क्या है, हम घर में कोई फंक्शन कर लें, कोई कार्यक्रम कर लें, उसमें रुकावट तो आना ही आना है। इसी प्रकार से जब हम अपने पारिवारिक बजट को तैयार करते हैं तो उसमें कुछ बाधाएं आती हैं। जैसे पहली बाधा आती है शिक्षा। अगर गृहिणी पढ़ी लिखी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो बजट बनाने में अक्षम रहेगी, उसे बजट बनाना ही नहीं आएगा। उसे सिर्फ क्या आएगा, हाथ में लिया और खर्च किया, क्या वो उधार करके, और पता चलेगा कि पहले ज्यादा खर्च कर दिया और कम खर्च कर दिया, तो कारण क्या रहेगा, ये बाधा सबसे मोस्टली मानी जाती है। इसीलिए आज के टाइम में बच्ची, लड़कियों को, लड़कों, सभी को पढ़ाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। एक बार को घर में खाने की व्यवस्था ना हो, लेकिन बच्चों के लिए पढ़ाई की आवश्यकता जरूर होती है। इसी प्रकार से कुप्रथाएं, बजट के प्रति उदासीनता। कुप्रथा जानते हो, तो अंधविश्वासों की बातों पर ध्यान में रखना। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी बातों में अंधविश्वास में जाते हैं, और अंधविश्वास में जाने के कारण क्या है, वो पैसा वेस्ट ही खर्च करते रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरे घर में राशन है या नहीं है, मेरे बच्चों की फीस जाएगी, मेरे बच्चों को ट्यूशन फीस जाएगी, या मेरे बच्चों पे कपड़े लाने हैं, मुझे ये करना है। बस अपने अंधविश्वासों में लगे रहते हैं, और मंदिर के पूजा पाठ हुए, कुछ अलग कहते ना, हवन कराना, पंडितों को देना, ये सब कार्य एक अंधविश्वास है, एक कुप्रथा के रूप में मानी जाती है। और वजह प्रति उदासीनता। अब बजट के प्रति यदि किसी के मन में उदासीनता भी नहीं होगी तो वो बजट बनाने में भी अक्षम रहेगा। एक प्रतिभाव, हर चीज को करने के लिए एक प्रतिभाव होता है। जैसे कहते हैं ना, हमें अपने घर में कोई काम करना होता है, अगर हमें अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना है ना, तो मन में पहले भावना लानी होगी, तभी हम अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, और इसी को कहते हैं उदासीनता। अब आइए पारिवारिक बजट के बनाने से लाभ। अब इससे लाभ क्या होता है, हमें बहुत लाभ होता है, क्योंकि पारिवारिक बजट अगर हमने शुरू से बना लिया ना, तो हमारा घर सुव्यवस्थित होकर चलता है। और कैसे चलता है, जैसे गृहिणियों को लाभ, सबसे पहले गृहिणियों को बचत होती है। क्या होती है, बचत। उस बचत को वो सेविंग के रूप में रखती हैं, और वो इमरजेंसी में, जैसे कोई मेहमान का आ जाना, किसी की शादी में जाना, बच्चों के घर में बर्थडे पड़ जाना, वो उसमें खर्च कर देती हैं, तो वो यहाँ सेविंग होती है। दूसरा है आय का उचित उपयोग करना। बजट बनाने से दूसरा लाभ होता है आय का उचित उपयोग करना। अगर हमारी आय 5 है, 10 है, या 15 है, या पर रोजाना 1,000 रुपए है, 500 रुपए है, तो हम अपनी आय को देखकर ही बजट बनाएंगे। अगर हमारा कहते हैं ना कि बड़ों का खर्चा बड़े हिसाब से होता है, जो रईस होते हैं, ज्यादा अमीर होते हैं, उन व्यक्तियों का खर्चा ऊंचे हिसाब से, ऊंची क्वालिटी का होता है। उसी प्रकार से मिडिल क्लास फैमिली अपनी मिडिल क्लास फैमिली की तरह चलती है, उसी का बजट बनाकर चलती है, तो उसे कहते हैं उचित उपयोग करना। व्यय पर नियंत्रण करना। अब बजट बनाने से हमारे व्यय पे जो बेकार के खर्चे होते हैं ना, उस पर नियंत्रण किया जाता है, रोका जाता है, उस पर रुकावट लगा दी जाती है। जैसे कि बेकार के खर्चों में क्या आता है कि चलते हर वक्त कि हर हफ्ते के हफ्ते सिनेमा देखने चल दिए, हर हफ्ते होटलों में जाके खाना खाने चल दिए, तो ये क्या है, व्यर्थ के खर्चे हैं, जिन्हें हम रोक लगाकर अपने बच्चों की शिक्षा पर लिए या बच्चों की सेविंग के लिए जोड़ सकते हैं। अगला है ऋण से बचाव। दूसरी बात, बजट बनाने से हमें ऋण से मुक्ति प्राप्त होगी। ऋण मतलब किसे कहते हैं, किसी से कर्जा लेना, ब्याज पर पैसा लेना, ये इन चीजों से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। हम किसी से उधार नहीं लेंगे, हम किसी से कर्जा नहीं लेंगे, तो ये सब क्या होगा, इससे हमें बचाव होगा। आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और वक्त आने पर हम अपनी बच्चों की, अपनी और अपने बड़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे उन बचे हुए पैसों की सेविंग कर कर। ये है बजट के ऊपर सारा लेखान, जो मैंने आपको अपने ही शब्दों में समझाया है। अगर आपको वीडियो में ये सब बातें अच्छी लगी हो तो
ये वैसे भी लेसन इतना मोस्टली है कि हर बार ही बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन 100% लगता है, एक नहीं 100% इसमें से एक क्वेश्चन लगता है। जो क्वेश्चन आपको मोस्टली लगेंगे वो मैं आपको समझाती जाऊंगी। अब इस पार्ट को मैं एक बार और समझाऊंगी अगली वीडियो में। इसके थोड़े से पैराग्राफ रह गए हैं, वो मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाए। चलिए, अगर ये आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।